अधिकारियों द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह द्वारा एसएसटी जांच नाकों पर निरीक्षण कर विशेष रूप से संदिग्ध वाहनों में कैश, लिकर, फ्रीबीज व अन्य अवैध परिवहन की सख्ती से जांच और लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु टीमों को आदेश जारी किए गए। जी सर, आज कलेक्टर साहब और हमारा जॉइंट भ्रमण है और हमारे जितने भी एसएसटी पॉइंट्स हैं तो हम भ्रमण करके चेक कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो सभी चेकिंग पॉइंट्स हैं वो पूरी जो सुविधा जो स्टाफ को चाहिए, स्टाफ की अवेलेबिलिटी और उनकी ऑपरेशनल क्या अभी क्वालिटी चल रही है उसको चेक करने के लिए हम लोग बुजुर्गों के लिए किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। गहोई वैश्य संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर गहोई वैश्य पंचायत भवन में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धजनों हेतु जिला चिकित्सालय, मलेरिया विभाग, मेट्रो हॉस्पिटल टीम, आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा कई तरह की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गईं। सभी समाज के लोगों ने उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लिया। प्रोग्राम है, इसमें हमारे शिविर लगते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं और मेट्रो की टीम आई है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और नाड़ी वैद्य हैं, चश्मा विशेष हमारा आज का है जो कार्यक्रम, वारी घाट की टीम आई है और चश्मा निःशुल्क बांटे जा रहे हैं और हर समाज के लिए है, हर वर्ग के लिए है और देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है। सहायक आबकारी अधिकारी को किया गया निलंबित। जबलपुर जिला कलेक्टर के अनुसार विकास त्रिपाठी सहायक जिला आबकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी शासकीय परिसर में अंग्रेजी शराब गोदाम में यूनिफॉर्म पहन के डांस करते हुए वीडियो में नजर आ रहे थे, जिसके चलते जांच के बाद विकास त्रिपाठी को अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया। शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें श्री विकास त्रिपाठी जो सहायक जिला आबकारी अधिकारी हैं वो शासकीय परिसर में गोदाम का जो परिसर है अंग्रेजी शराब का, उस गोदाम के परिसर में यूनिफॉर्म पहन के डांस कर रहे थे। इसके संबंध में सरकार शासन स्तर से शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर हमने जांच प्रतिवेदन भेजा था। विकास त्रिपाठी जी से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि वो वीडियो सही है। वो वीडियो शासन स्तर पर गया था और शासन ने उसको यूनिफॉर्म कोड का जो है मिसकंडक्ट माना है, वायलेशन माना है और उसके आधार पर विकास त्रिपाठी जी को जो है वो निलंबित किया है। आज थी नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा। जिला कलेक्टर के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के सांसद प्रत्याशियों की नाम वापसी की अंतिम समय सीमा में 2 अभ्यर्थी महिपाल वंशकार, ओम प्रकाश परोहा द्वारा नामांकन वापस लिया गया। अब 13 संसदीय क्षेत्रों के लिए 19 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रतीक चिन्हों का भी आवंटन किया गया और चुनाव से संबंधित चर्चाएं की गई। कुल मिलाकर 21 नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए थे। आज निर्धारित समय सीमा तक 2 अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिए गए, एक श्री महिपाल वंशकार जी द्वारा और दूसरा श्री ओम प्रकाश परोहा जी द्वारा। इस प्रकार कुल मिलाकर 19 अभ्यर्थी 13 संसदीय क्षेत्र जबलपुर के लिए अब कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। इन सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को प्रतीक आवंटन की कार्रवाई की गई। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से 45-40 साल से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एहसास लगा कि मेरे पास बहुत ही ऊंचे स्तर पे मैं जाऊंगा, पर आज मेरे को ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने से मेरे को बहुत नुकसान है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल में और जनता की सेवा करते आ रहा हूं, क्योंकि मैं झुग्गी झोपड़ी का मंडल में काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आबाद रखूं। अगर मैं जीत भी जाता हूं तो मेरा दुर्भाग्य है कि जो पार्टी का साथ नहीं दे रहा हूं, पार्टी का साथ देने के लिए पैदा लिया हूं, तो मैं पार्टी का साथ दूंगा और अपना नाम वापस कर रहा हूं। आदिवासी उत्थान महासंघ द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आदिवासी समाज के सदस्यों का कहना है कि आदिवासी समाज शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि जैसे मुद्दों पर आदिवासी समाज के उत्थान हेतु सरकार से मांगे रखी गई हैं और सभी आदिवासी संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। हम लोगों की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है 1980 में जो कृषि कार्य कर रहे थे हर ग्राम पंचायत, हर तहसील, सोहरा, जिला जबलपुर में, उनको जो भूमि प्रदान की गई थी वह संविधान में एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रदान की गई थी, लेकिन 2008 में वह भूमि मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को दे देता है, जिससे जो गरीब आदिवासी उनके समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है और
अभी जो भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पर उद्योग विकसित नहीं किया जा सकता। हम लोगों की सरकार से यही मांगे हैं कि हम लोगों को अन्यत्र भूमि प्रदान कर दी जाए, या तो उसका एक निश्चित मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने संबंधित एसडीएम महोदय, संबंधित कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम लोगों की स्थिति रही और सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगामी समय में कुछ आंदोलन जैसी स्थिति हम लोगों को अपनाना पड़ेगी। ज़रूरतमंदों के लिए हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कंजर मोहल्ले में जाट युवा शक्ति द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुधा गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से गरीब एवं निर्धन परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया गया। ओम दुर्गा साईं मंदिर घमापुर चौक कंजर मोहल्ले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जो अत्यंत निर्धन व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद संस्कार सेवा के भाव से इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और आगे भी इसी प्रकार के आयोजन हम सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से लगातार पूरे शहर में करते रहेंगे। युवक ने किया धर्म परिवर्तन। युवक ने बताया कि उसकी स्कूली शिक्षा सरस्वती स्कूल से हुई है और वो हमेशा से ही सनातन धर्म अपनाना चाहता था। हिंदू धर्म अपनाकर उसे काफ़ी शांति महसूस हो रही है और युवक ने अपना नाम असिरुल हसन से अनय ठाकुर रख लिया है। मन बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा, मन को शांति बहुत मिल रही है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये चाहता ही था कि मैं सनातन में अपनी वापसी करूं और मन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ की कि मैंने अपने जो पूर्वजों का मेरा धर्म था मैंने उसको अपनाया। मन में विचार ऐसे आया कि जो मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है वो हिंदी माध्यम से हुई है, सरस्वती से, तो मेरे अंदर वही संस्कार हैं और जो पूर्वजों के जो मेरे अंदर जो गुण हैं वो आए हुए हैं। तो मेरे पूर्वज हिंदू ही थे, तो इस कारण मैंने आज सनातन संस्कृति को अपना लिया है। कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं और समस्याओं का अंबार। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। न सफाई है, ना ही नाली निकासी, न पार्किंग की व्यवस्था है। गार्ड की नियुक्ति के बाद भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं है। व्यवस्था किसको कहते हैं मंडी प्रशासन को पता ही नहीं है। आप सफाई की बात करें तो चारों तरफ ना पानी की निकासी है, ना चारों तरफ नालियाँ पैक पूरी, और व्यवस्थाओं की तो बात ना पानी के चालू है, ना मंडी में 18 गार्ड की बात हुई थी, आज एक गार्ड नहीं है, जिसकी परेशानी हम व्यापारियों को सबको भुगतना पड़ रही है। इसको लेके हम लोगों ने विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, अभिलाष पांडे से भी चर्चा की थी, उनको भी ज्ञापन दिया था, मंडी सचिव को भी उससे अवगत कराया था। ना ही तो आज उसमें कोई सुनवाई हुई है, ना कोई कार्य किया गया है। क्षेत्रीय नागरिकों को हो रही है परेशानी। कृष्णा कॉलोनी के रहवासियों ने गौरव शर्मा नामक बिल्डर पर कार्यवाही की मांग को लेकर रांझी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहा कि बिल्डर द्वारा घर की बुकिंग के समय सारे शुल्क जमा करवाने के बाद भी बिजली व्यवस्था नहीं मिल रही है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया गया है। जी, हम शिकायत लेके आए हैं, हम रांझी थाने आए हैं। जुड़ीरी के निवासी है गौरव शर्मा ने हम लोग को मकान तो दे दिया है, पर हमारी बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। हम लोग डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हमसे पैसे ले चुका है, पर जब हम बिजली की समस्या का उसको बोलते हैं तो वो बिजली की समस्या हमारी समाधान नहीं कर पा रहा है। जैसे हम उसके पास जाते हैं कि हमको लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो हमको धमकी देता है। जब हम उनको लाइट के लिए बोला तो बोलते हैं करवा देंगे, पर कुछ करवा नहीं रहे हैं। और जैसे अगर हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम कुछ करें तो वो हमको करने नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने लिए बस बिजली चाह रहे हैं। बस कहा था उनने कि हमको आपको पूरी सुविधा मिलेगी, रोड, पानी, बिजली सब मिलेगा।